बास्केट में सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवत गीता सीरीज में आज हम दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला अध्याय जो था अर्जुन विषाद योग, उसमें हमने जाना था कि युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी थी। कौरवों की सेना में अपने सगे संबंधियों और मित्रों को देखकर अर्जुन दुख से भर जाता है और वह अपने युद्ध करने की इच्छा को त्याग कर रथ के पिछले वाले भाग में बैठ जाता है। इस दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण उसे क्या क्या उपदेश देते हैं। इससे पहले कि हम आज के इस अध्याय में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2 गीता का सार। दुख में डूबे अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह मोह आया कैसे? क्योंकि यह एक वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। इससे न तो यश मिलता है, न ही स्वर्ग मिलता है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। अपने मन की इस कमजोरी को दूर कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि हम युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाएंगे। इन महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की बजाय मैं इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। अगर हम इनका वध करते हैं तो हमें मिलने वाली हर वस्तु इनके खून से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। ऐसी स्थिति में मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और धीरज खो चुका हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए कृपा कर मुझे वो मार्ग बताइए जो मेरे लिए सही हो। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस दुख को दूर कर सके। स्वर्ग के देवताओं की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके भी मैं अपने शोक को दूर नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो और उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए ना ही मरे हुए के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस संसार में मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा यह समस्त राजा लोग न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार इस शरीर को धारण किए यह आत्मा बचपन से युवा अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में प्राप्त होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। सुख दुख का अनुभव तो हमारी इंद्रियों की देन है और यह सर्दी और गर्मी के आने जाने जैसा है। मनुष्य को चाहिए कि वह इनसे बिना विचलित हुए इनको सहन करना सीखे। जो इंसान सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में समान भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष पाने के योग्य है। हमारा भौतिक शरीर कोई स्थायी चीज नहीं है, किंतु आत्मा सदैव बनी रहती है और यह आत्मा जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, अविनाशी है। इस अविनाशी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यह अविनाशी जिसे नापा नहीं जा सकता और जो शाश्वत है, इस आत्मा द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस शरीर का अंत निश्चित है। इसलिए हे भरतवंशी, युद्ध कर। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही मारी जाती है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मी है न जन्म लेती है और न कभी जन्म लेगी। वह अजन्मी, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरती। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मी और शाश्वत है, वह भला किसी और को कैसे मार सकता है। जिस प्रकार इंसान अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा को न तो कभी कोई शस्त्र काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न जल द्वारा इसे गीला किया जा सकता है और न ही हवा द्वारा इसे सुखाया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अखंडित है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, स्थिर तथा सदैव एक सी रहने वाली है। यह सब जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है तथा सदा मरती है,
तो भी तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। सारे जीव जन्म से पहले नहीं दिखते और मरने के बाद भी नहीं दिखते, केवल बीच में यानी शरीर साथ होने पर ही दिखते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना? सभी महापुरुष आत्मा को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से बताता है, तो कोई आश्चर्य से सुनता है और कोई कोई तो इसको सुनकर भी नहीं जान पाता है। शरीर के अंदर रहने वाली इस आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई काम नहीं है, और वे सारे क्षत्रिय बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें युद्ध के ऐसे अवसर अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। और यदि तुम इस धर्म युद्धों को नहीं करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन न करने का पाप लगेगा और योद्धा के रूप में तुम्हारी कीर्ति भी घट जाएगी, और लोग आने वाले समय में तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे, जो कि किसी भी वीर योद्धा के लिए मरने से भी बदतर है। जिन महान लोगों ने आज तक तुम्हारी कीर्ति का बखान किया है, वे सब लोग तुम्हें डर के मारे इस युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, और तो और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे बारे में बहुत ही कटु वचन कहेंगे और तुम्हारे बाहुबल का मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। इसलिए हर प्रकार से केवल युद्ध करने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम सुख या दुख, घाटा या नुकसान, जय या पराजय का विचार मत करो और केवल युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने अभी तक जो बातें बताई वह सब सांख्य योग के अनुसार बताई हैं। सांख्य योग का अर्थ है किसी भी चीज का विस्तार से वर्णन करके उसे जानना। अब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब यही बात मैं तुम्हें कर्म योग के द्वारा बताने जा रहा हूँ, उसे सुनो। यदि तुम इस ज्ञान को जान लोगे तो तुम अपने कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लोगे। इस मार्ग पर चलने वाले लोग अपने काम में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी निश्चित होता है। जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते उनका विवेक इधर उधर बटा होता है। कम ज्ञान रखने वाले लोग केवल वेदों में लिखी हुई बड़ी बड़ी बातों को ही सब कुछ समझते हैं और उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं होती, और वह अपनी इंद्रियों को सुख देने वाले ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण ही कहते हैं कि इससे बढ़कर कोई और चीज नहीं है। जो भी लोग अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के चक्कर में इन भौतिक वस्तुओं से ग्रस्त होते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति का भी दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में बताए गए तीनों गुणों से ऊपर उठो और अपनी लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंता से मुक्त हो जाओ। जिस प्रकार से एक छोटे कुएं का सारा कार्य एक बड़े जलाशय से तुरंत पूरा हो सकता है, उसी प्रकार जो इंसान वेदों के आंतरिक मर्म को समझता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों का अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुम्हें कभी भी अपने कर्म के फलों का कारण खुद को नहीं समझना चाहिए और ना ही कभी कर्म न करने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए जय अथवा पराजय के मोह को त्याग कर समान भाव से अपना कर्म करो। जो मनुष्य भक्ति में लगा रहता है वह अपने आप को अच्छे तथा बुरे कर्मों से मुक्त कर लेता है, और इसी तरह भगवान की भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आप को इस संसार के सारे कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो इन सारे दुखों से ऊपर है। जब तुम वेदों की बड़ी बड़ी बातों से विचलित नहीं होगे और अपने आप को स्थिर प्रज्ञा बना लोगे, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि स्थिर प्रज्ञ मनुष्य कैसा होता है और उनके क्या लक्षण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब मनुष्य अपने मन में इंद्रियों के सुख की सारी कामनाओं को त्याग देता है और केवल आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तब ऐसा इंसान स्थिर प्रज्ञ कहलाता है।
अर्थात जिस इंसान को दुखों की प्राप्ति होने पर उसका मन विचलित नहीं होता तथा सुखों की प्राप्ति होने पर वह भोग विलास में आसक्त नहीं होता है और डर तथा क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति सुख तथा दुख दोनों के मिलने पर न ज्यादा प्रसन्न होता है और न ही दुखी होता है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जिस प्रकार से कछुआ अपने पैरों को संकुचित करके अपने खोल के अंदर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपने इंद्रियों को उनकी भोग आसक्ति से खींच लेता है, वह पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं कि वह उस बुद्धिमान इंसान के मन को भी विचलित कर देती हैं, जो उन्हें अपने बस में करने का प्रयास करता है। इसलिए जो अपने इंद्रियों को अपने वश में रखकर स्वयं जीवन जीता है और अपनी चेतना में भगवान को स्थिर कर लेता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियों को सुख पहुंचाते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और इस आसक्ति की वजह से ही काम उत्पन्न होता है। फिर काम से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और इस मोह से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर इंसान अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष से मुक्त और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। जिस भी व्यक्ति के मन में भगवत भावना नहीं होती है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं रहती और न ही मन स्थिर रहता है, जिससे शांति भी नहीं मिलती और बिना शांति के सुख मिलना असंभव है। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को हवा दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन जिस भी इंद्री के साथ रहता है, वह एक इंद्री ही उस व्यक्ति की बुद्धि हर लेती है। इसीलिए जिस इंसान की सभी इंद्रियां आसक्तियों से दूर हो, उसी की बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है। जब संसार के सभी जीव सो रहे होते हैं, उस समय ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी के जागने का समय होता है और जिस समय इस नाशवान शरीर में सुख की प्राप्ति के लिए सभी प्राणी जागते हैं, वह परमात्मा की भक्ति में लीन मुनि के लिए रात्रि के समान होता है। जिस तरह से समुद्र में प्रवेश करने वाली नदियां की धारा समुद्र के जल को विचलित नहीं करती, वैसे ही जो इंसान अपनी इच्छाओं के प्रवाह से विचलित नहीं होता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। उस इंसान को शांति नहीं मिल पाती जो अपनी इच्छाओं के प्रभाव में आकर अपने इंद्रियों की संतुष्टि करने लगता है। इस तरह जो व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं, ममता, क्रोध और अहंकार को त्याग कर इच्छाओं से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। यही वास्तव में ईश्वरीय जीवन का रास्ता है। इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी भी मोह माया के जाल में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी इस तरह स्थिर हो, तब उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।